हाँ, देखिए अगली प्रश्नावली आपके 9.2 और 9.2 के अंतर्गत आपको कुछ फॉर्मूले है वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो आता है अंतर्विभाजन का, ठीक है, और एक होता है बाह्य विभाजन का। और इसके अलावा एक और होता है कि यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो P AB को कितने 1:1 में विभाजित करता है, तो इसका फॉर्मूला अलग है, ठीक है ना। मैं आपको तीनों फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। अंत विभाजन करना क्या कहे, अंत विभाजन, जब अंत विभाजन करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यानी x बराबर होगा आपका m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। y का मान आ जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये है अंत विभाजन का। बाह्य विभाजन का कहें तो सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस और प्लस है, यहाँ और प्लस है, यहाँ पर सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाना है। माइनस का चिन्ह लगाओगे तो आपके बाह्य विभाजन का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आपको दूसरा दिया हुआ है कि यदि दो बिंदुओं के मध्य दूरी या दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु किस अनुपात में है, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा पहला। दूसरा, यदि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करता है तो x बराबर हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। मध्य बिंदु आते हैं आपका ये फॉर्मूला, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y का मान हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। जब प्रश्न में कब मध्य बिंदु लिखा हुआ है या 1:1 लिखा हुआ है, या तो 1:1 आए या मध्य बिंदु आए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। पहला सवाल दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5, 7, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो पहला सवाल दिया हुआ है आपको, ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इसको अपन A मान ले, इसको अपन B मान ले, इनके निर्देशांक दिए हुए हैं आपको 3,5 और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं आपको 7,9 और अनुपात दिया हुआ है। माना कि तीसरा बिंदु ये है और तीसरे बिंदु का अनुपात दिया हुआ है आपको 2:3, ठीक है। तो इस तीसरा बिंदु जो अपन मानेंगे C, इसके आपको C के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो A बराबर हो जाएगा 3,5 और B बराबर हो जाएगा आपका 7,9। तो x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 7, y2 बराबर 9 और अनुपात दिया हुआ है m1 अनुपात m2 बराबर 2:3। m का मान 2 और m1 का मान 2 और m2 का मान 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर C के निर्देशांक, C के निर्देशांक फॉर्मूला है हमारे पास में x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान है हमारे पास में 2 इंटू x2 का मान है हमारे पास में 7 प्लस m2 का मान है हमारे पास में 3 और x1 का मान है आपके पास में 3 बटा m1 प्लस यानी 2 प्लस 3, 7 दूनी 14,
3 तिया 9 बटा 3 और 2 5, ठीक है। 9 और 14 23 बटा 5, ये आ जाएगा आपका x का मान। फिर इसी तरह से हमें y का मान निकालना है। y बराबर तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान है हमारे पास में 2 और y2 का मान है हमारे पास में 9 प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है हमारे पास में 5 बटा 2 प्लस 3। 9 दूनी 18 प्लस 5 तिया 15 बटा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 8 और 5 13 असल 1 और 33 बटा 5। तो ये तो मान आ जाएगा आपका x का और ये मान आ जाएगा आपका y का। तो यहाँ पर लिखोगे c के निर्देशांक, x का मान पहले लिखना 23 बटा 5, y का मान बाद में लिखना 33 बटा 5। ये आपके y के मान आ जाएंगे c के निर्देशांक। अगला सवाल है उस बिंदु के निर्देशांक। तो दूसरा सवाल, एक रेखा खींच दो, इधर हो जाएगा a, इधर हो जाएगा b। a के निर्देशांक दिया हुआ है आपको 5, -2। c के निर्देशांक दिया हुआ है -1 सही 1 बटा 2, 4 और अनुपात दिया हुआ है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक तीसरा बिंदु है और उसका अनुपात दिया हुआ है आपको 7:9, 7:9। और यहाँ पर देखो शर्त क्या दी हुई है, बाह्य विभाजन। शर्त हमें क्या दी हुई है, शर्त और उस बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, ठीक है। तो ये a के निर्देशांक 5, -2 और b के निर्देशांक हो जाएंगे आपके -1 सही 1 बटा 2, 4। x1 बराबर 5, y1 बराबर 2 -2 और x2 बराबर -1 सही 1 बटा 2 और y2 बराबर है आपका 4। ये मिश्र भिन्न में है, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल दें तो ये हो जाएगा 2 -2 और 1 3 बटा 2। m1 अनुपात m2 दिया हुआ हमें 7:9। m1 का मान 7, m2 का मान 9 और शर्त दी हुई है बाह्य विभाजन। तो यहाँ पर लिखेंगे c के निर्देशांक। तो x बराबर m1 x2 बाह्य विभाजन कह रहा तो यहाँ आपको माइनस लगाना है। m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, ये फॉर्मूला लगेगा बाह्य विभाजन में। m1 का मान है हमारे पास में 7 इंटू x2 का मान है हमारे पास में -3 बटा 2 माइनस और m2 का मान है हमारे पास में 9 इंटू x1 का मान है हमारे पास में 5 बटा m1 7 - 9, 7 - 9। इसको हम सरल करेंगे, देखो 7 या 21 तो माइनस के 21 बटा 2 माइनस 9 पंजे 45 बटा 1 लिख दो। इधर हो जाएगा आपका, देखो माइनस का संख्यात्मक मान बड़ा है, 9 में से 7 गए 2। इधर बता दें। अब देखो लसअप लेना है, लसअप आएगा आपका 2, ठीक है। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को इससे 21 से गुणा करेंगे -21 और
1 का भाग 2 में दिया, 2 बार 2 को हम 45 से गुणा करेंगे तो 90। ये हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक है, माइनस 111 बटा इधर हो जाएगा आपका माइनस के 2, इधर हो जाएगा आपका माइनस के 111 बटा 2 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, बटा 1, इसको सरल कर लेना, माइनस 111 बटा 2 इंटू माइनस 2 बटा 1 है, ये हो जाएगा 1 बटा माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 111 बटा 4। फिर अगला y का मान निकालना है, तो y बराबर m1 x2 माइनस m2, सॉरी y का मान निकालना है y2 और y1 बटा m1 माइनस m2। ये हो जाएगा, m1 का मान है हमारे पास में 7, y2 का मान है हमारे पास में 4 माइनस m2 का मान है हमारे पास में 9 और इसका मान है माइनस के 2 बटा 7 माइनस 9। ये हो जाएगा 7 चौक 28 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 बटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 8 और 8 16, 1 2 1 3 और 1 4, 46 बटा माइनस 2। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपका है हर है वो ऋणात्मक है, तो आप इसको क्या करोगे, माइनस 1 बटा माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस के 46 बटा 2, या इसको इससे काट दो, 23 बार कटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 23। तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे, सी के निर्देशांक x का मान पहले लिखना 111 बटा 4 कॉमा माइनस 23। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O A, B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजन करता है। बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो, अब इसके अंदर आपको मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 दे दिया है, 0 दे दिया ना, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, जब मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होगा तब O है, लिख दो। तीसरा सवाल, आपको एक सरल रेखा खींचनी है, इधर A लिख दो, इधर B लिख दो, और A के निर्देशांक दिया हुआ है 1, -3, B के निर्देशांक दिया हुआ है -3, 9, अनुपात दिया हुआ है, ये तीसरा बिंदु O ले रहा है। क्या ले रहा है? O, 0 नहीं है, तो इसके आपको अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:3 को अंत, देखो इसके अंदर दोनों ज्ञात करना है, अंत विभाजन से भी आपको O के निर्देशांक निकालना है और बाह्य विभाजन से भी आपको निर्देशांक निकालना है। तो इसका दे दिया हमें, तो A के निर्देशांक लिख देते हैं 1, -3, B के निर्देशांक -3, 9, अनुपात दिया हुआ है M1 अनुपात M2 1:3। पहले अपन कौन सा करते हैं, शर्त है आपको अंत विभाजन, x1 बराबर 1,
y1 बराबर -3 और x2 बराबर -3, y2 बराबर 9। O के निर्देशांक, O के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान है हमारे पास में 1, x2 का मान है हमारे पास में -3 प्लस m2 का मान है हमारे पास में 3 और x1 का मान है हमारे पास में 1 बटा और m1 यानी 1 प्लस 3। इसको हम सरल करेंगे, -3 प्लस के 3 और 3 और 1 4। तो ये तो हो जाएंगे आपका 0/4 बराबर 0। इसी तरह से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान दिया हुआ है हमें 1 और y2 का मान दिया हुआ है 9 प्लस 3, m2 का मान, y1 का मान दिया हुआ है -3 बटा 1 प्लस 3। देखो 9 एकम 9 प्लस माइनस 3 तिया 9 बटा 4, तो 0/4 बराबर 0। ये तो आगे आपका अंत विभाजन से, और यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे कि O के निर्देशांक, O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,0। 0,0 होगा तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा, मूल बिंदु पर। अब हमें निकालना है दूसरा दिया हुआ इसी में बाह्य विभाजन से, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में देखो O के निर्देशांक x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टा m1 माइनस m2। बाह्य विभाजन का फॉर्मूला ये होता है। m का मान, m1 का मान है 1 इंटू x2 का मान है -3 माइनस m2 का मान है हमारे पास में 3 और x1 का मान दिया हुआ है 1 बटा 1 -3। ये हो जाएगा देखो माइनस प्लस -3 बटा ये हो जाएंगे आपके -2। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 बटा -2। ये माइनस प्लस 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से y m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। m1 का मान 1, y2 का मान है 9 माइनस m2 का मान है 3 और y1 का मान है -3 बटा 1 -3। ये हो जाएगा 9 और माइनस प्लस 3 तिया 9 बटा -2। ये हो जाएगा 9 और 9 18 बटा -2। आधार आपका ऋणात्मक है तो -1 बटा -1 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका -18 बटा 2। ये इससे कट जाएगा 9 बार बराबर -9। तो बाह्य विभाजन की शर्त से निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3, -9।
चौथा सवाल है बिंदु 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। आपको इसमें क्या दिया हुआ है? मध्य बिंदु दिया हुआ है। तो ये मान लो बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा, इसको ए, इसको बी, इसको दिया हुआ है निर्देशांक 22, 20 और इसके दिए हुए आपको 0, 16। मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु का अनुपात क्या होता है? 1:1। या तो आपको अनुपात दिया होगा कि 1:1 या मध्य बिंदु दिया हुआ, तो मध्य बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। मध्य बिंदु दिया हो तो अनुपात समान होता है, ये आप ध्यान रखना। मध्य बिंदु या 1:1। तो ए के निर्देशांक देखो, ए के निर्देशांक हो जाएंगे आपका 22, 20 और बी के निर्देशांक हो जाएंगे आपका 0, 16। तो x1 बराबर 22, y1 बराबर 16 और x2 बराबर 0 और y2 बराबर 20। यहाँ पर 20, यहाँ पर 16। अब मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो C के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। x1 का मान कितना है हमारे पास में? 22 प्लस 0 बटा 2, तो 22 बटा 2 बराबर 11। और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, तो y1 का मान है हमारे पास में 20 और 16 प्लस बटा 2 और ये हो जाएंगे 36 बटा 2, ये हो जाएंगे 18। तो C के निर्देशांक क्या हो जाएगा? 11, 18। अगला सवाल 5वां है, बिंदु 5, 3 और -3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है? x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है? 5वां सवाल है, ये है A, ये है B और निर्देशांक दिया हुआ है आपको 5, 3, -3 -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है? आपको अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो अनुपात मान ले, माना कि अनुपात कोई भी मान लो, k अनुपात 1 मान लो, लैम्ब्डा अनुपात 1 मान लो, m1 अनुपात m2 मान लो। मैं मान रहा हूँ k अनुपात 1। और दूसरा क्या कह रहा है? x अक्ष पर, जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो क्या होता है भाई? y का मान 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर जो तीसरा बिंदु आएगा C, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x अक्ष, तो x का मान तो x ही होगा और y का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हमें अनुपात निकालना है। तो A 5, 3, B -3, -2 और तीसरा बिंदु है C के निर्देशांक। C का दिया हुआ है आपको x, 0
x1 बराबर 5, y1 बराबर 3, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -2। और यहाँ पर ध्यान रखना c के निर्देशांक x का मान x ही रहेगा और y का मान 0 होगा। तो हमें किस आधार पर निकालना है? y के आधार पर। इसके आधार पर हमें अनुपात निकालना है और अनुपात को हमने माना है k अनुपात 1। ठीक है, तो अब हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा y बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान 0 माना है। जब बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो y का मान 0 होता है, तो y के आधार पर अपन करेंगे। अब m1 का मान माना हमने k, y2 का मान है हमारे पास में -2 प्लस इसका मान है 1 और y1 का मान है 3 बट्टा k प्लस 1। जब इसको अपन सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 को हम इस k से, ये तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 2 यानी -2k और प्लस के 3 बटा इधर हो जाएगा k प्लस 1, इधर कुछ नहीं है तो 1 बदर गुणा कर लेना, इसको इस 0 से गुणा करोगे तो 0 और इसको तो ये हो जाएगा -2k प्लस 3 बराबर 0, तो -2k बराबर -3, तो k बराबर हो जाएगा -3 बटा -2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो k बटा 1 लिख सकते हैं 3 बटा 2, तो ये हो जाएगा k अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 2। इसी तरह से चटस वाला आपको करना, ये y अक्ष पे कह रहा है तो y अक्ष दिया हुआ है तो y का मान y रहेगा और x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने y से लेके किया है, वहाँ पर आपको x से लेके करना है। अब है सातवां सवाल दिया हुआ है बिंदु 15 कॉमा, आपको दिया हुआ है 2 बिंदु दिए हुए, सरल रेखा खींच दो, ये A है ये B है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 15,5 और दूसरा दिया हुआ है 9,20 और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आपको क्या पूछा है? अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर तीसरा बिंदु जो है C दिया हुआ है, C के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, C के क्या दिए हुए हैं? निर्देशांक कितना है? 11,15। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये तो है x का मान और ये है y का मान। अनुपात ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अनुपात मान ले, माना कि अनुपात बराबर के अनुपात 1 मान सकते हो, लैम्बडा अनुपात 1 मान सकते हो, m1 अनुपात m2 मान सकते हो। A 15,5 तो x1 बराबर 15, y1 बराबर 5 और B के निर्देशांक है 9,20 तो x2 बराबर 9 और y2 बराबर 20। C के निर्देशांक लिख देना यहाँ पर 11,15 और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 11, y बराबर हो जाएगा 15 और अनुपात हमने माना है k अनुपात 1। ठीक है, अब देखो हम इसका जो अनुपात निकाल सकते हैं, दोनों के निकाल सकते हैं, x का मान लेके भी निकाल सकते हैं और y का मान लेके भी निकाल सकते हैं। तो हम x से निकाल सकते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान दिया हुआ है हमें 11, m1 का मान है हमारे पास में k, x2 का मान है हमारे पास में 9 और प्लस m2 का 1 और x1 का 15 बटा k प्लस 1।
ये हो जाएगा 11 बराबर 9 के प्लस 15 बटा के प्लस 1। इधर कुछ नहीं है, 1 वज्र गुणा कर लेना। ये हो जाएगा आपका 11 के प्लस 1 बराबर, इधर हो जाएगा आपका 9 के प्लस 15। समीकरण बन गया, सरल कर लो। इसको गुणा करेंगे 11 के प्लस 11 बराबर 9 के प्लस 15। 9 के को इधर लेके आ जाओ, 11 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 11 के माइनस 9 के, 15 माइनस 11। 11 में से 9 के 2 के और 15 में से 11 के 4, तो के बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 2। इससे कट जाएगा 2 बार, तो के बटा 1 बराबर 2 बटा 1, तो के अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात 1। y का मान लेके करोगे तो भी आपका यही आएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 8वां सवाल है, बिंदु P 3,5 बिंदु A और B को मिलाने वाले, यहाँ पर ध्यान देना आपको, देखो ये है A, ये है B और कह रहा है बिंदु P, तो यहाँ पर बिंदु P होगा ये, और इसके आपको क्या दिए हुए हैं निर्देशांक 3,5, ये P के निर्देशांक है, और बिंदु A के निर्देशांक है -2,3, B के निर्देशांक है आपके, B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 अनुपात में विभाजित कर अंतर विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं, तो B के निर्देशांक हमें क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो हो जाएगा x1 तो मानना पड़ेगा, ये हो जाएगा x2 y2, मैं B के निर्देशांक मान रहा हूँ x2 y2, और शर्त दी हुई हमें अंतर विभाजित। देखो A का मान दिया हुआ है -2,3 और B के निर्देशांक दिया हुआ है हमें x2 और y2, ये हमने मानना है। x1 बराबर -2, y1 बराबर 3, x2 बराबर x2 और y2 बराबर y2, और P के निर्देशांक दिया हुआ है P 3,5, तो x बराबर 3 और y बराबर 5, और अनुपात दिया हुआ है m1 अनुपात m2, 4:7। ठीक है, तो हम B के निर्देशांक और शर्त दी हुई है, शर्त क्या है, शर्त दी हुई है आपको अंत विभाजन। तो देखो अब B के निर्देशांक, B के निर्देशांक देखो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान दिया हुआ है हमें 3 और m1 का मान दिया हुआ है 4, x2 का मान दिया हुआ है x2 प्लस m2 का मान दिया हुआ है 7 और x1 का मान दिया हुआ है -2 बटा 4 प्लस 7। इसको सरल कर लें, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 x2 -7 दूनी 14 बटा 7 और 4 11। ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 या 33 बराबर 4 x2
-14, माइनस के 14 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 4x2 बराबर 33 प्लस 14, तो 4x2 बराबर ये हो जाएगा 7, 4 और 3 7 और 1 4 47, तो x2 बराबर हो जाएगा 47/4। इसी तरह से हमें y2 का भी मान निकालना है, तो ये हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान दिया हुआ है हमें 5, तो m1 का मान है हमारे पास में 4, y2 का मान y2 ही रहेगा, प्लस m2 का मान दिया हुआ है हमें 7 और y1 का मान दिया हुआ है हमें 3 बटा 4 प्लस 7, ये हो जाएगा 5 बराबर 4 y2 प्लस 7 या 21 बटा 7 और 4 11। अब ये हो जाएगा 11 पाँच 55 वज्रगुणा हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 4 y2 प्लस 21, इसको इधर लेके आ जाओ 55 माइनस 21 बराबर 4 y2, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 2 गए 3 बराबर 4 y2, तो y2 बराबर हो जाएगा आपका 34/4, 2 से कट रहा है 17 और 2, तो y2 हो जाएगा आपका 17/2। बंद कर दे।